हेलो सारे भाइयों को नमस्कार। कैसे हो प्यारे दोस्तों। सो आज अपन लोग बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, भारत ने स्टैंड क्यों लिया और क्या देश के हित में और क्या देश के अहित में है। सो दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया, सबसे पहले ये सवाल। अभी कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को कब मारेगा? जब उसका अपना स्वार्थ होगा, जब उसका कोई अपना नुकसान होगा। आपने देखा होगा कई बार गाड़ी गाड़ी से टकरा जाती है रोड पे, वो दूसरा आदमी उतर के उसको मारने को भागता है। कई बार कोई गांव वगैरह में किसी की ज़मीन कब्जा कर लेता है तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो लड़ाई हमेशा स्वार्थ पे होती है इंसान के। जब कोई किसी के हित पे हित पे नुकसान करे, कोई चोरी करेगा तो चोर को पकड़ कर पीटेंगे। तो लड़ाई हमेशा हित की होती है। और रशिया जो है, रशिया ने हमला किया है अपनी जीवन बचाने के लिए। जीवन बचाने के लिए कैसे? क्योंकि रशिया जो है एक लैंड लॉक कंट्री। अब आप कहोगे लैंड लॉक कैसे है? तो भाई देखो, ऊपर लैंड लॉक का मतलब जो चारों तरफ से घिरी हो और जिसके पास पानी का कोई, जो समुंदर है, समुंदर से कनेक्शन नहीं होता। आप कहोगे कि भाई समुंदर से तो कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, इतना बड़ा एरिया है। पर मेरे भाई, उसका ऊपर है, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। उसका ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न रशिया, वो डेवलप नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक जगह जो मिलती है वो ब्लैक सी से मिलती है, जो यूक्रेन के पास है, काला सागर जिसको हम अपन लोग बोलते हैं। तो यूक्रेन उसके पास है, तो उसको वहाँ से एक ज़रिया है कि वो समुंदर के पास पहुँचे। अब समुंदर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? समुंदर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार समुंदर से होता है। क्योंकि समुंदर से व्यापार सस्ता होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हो और आप अपना व्यापार कर सकते हो। तो समुंदर, एक तो पानी के ऊपर तैरेंगे, रोड से, रेल से या एरोप्लेन से, उन सब में बहुत ज़्यादा तेल लगता है और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो रशिया को अपनी जान बचानी पड़ी कैसे? क्योंकि ये जो यूएसए है और ये जो नाटो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, उन्होंने वादा किया था कि हम जो नाटो, एक मिलिट्री उनका अलायंस है, मिलिट्री का संगठन है, सबकी एकजुट मिलिट्री है, जिससे वो मिल के ठोकते हैं जिसको ठोकना होता है। तो वादा किया था हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब सोवियत संघ टूटा था, जो रशिया जो था पहले, वो एक बहुत बड़ी 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 कंट्री था, यूएसएसआर था। उसके साथ 10 12 15 देश और थे, वो मिलके एक संघ था। वो टूट गया था क्योंकि उसके अलग रीजंस थे। लेकिन नाटो ने विश्वास दिया था, ये अमेरिका वगैरह ने, कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जो आपके पड़ोसी देश है उनको अपने उसमें नाटो में नहीं मिलाएंगे। और वो विश्वास तोड़ते गए धीरे धीरे करके, कभी जॉर्जिया, कभी कोई देश, कभी कोई देश, और लास्ट में यूक्रेन तक आ गए थे, रशिया के बिल्कुल पड़ोस में। कि जो है यूक्रेन, अब यूक्रेन भी नाटो में आ जाता तो नाटो की सेना सीधा अमेरिका के बॉर्डर पे। और इन केस कभी युद्ध वुद्ध होता तो सबसे पहले रशिया, नाटो की सेना सीधा डायरेक्ट रशिया में घुस जाती। अब सोचो, चाइना के साथ अगर अपना युद्ध हो तो बीच में नेपाल है, तो पहले वे नेपाल से आएंगे, हमारे को तैयारी करने का समय मिल जाएगा। लेकिन अगर नेपाल को ही चाइना ने कब्जा कर लिया तो भारत की और चाइना की बाउंड्री सीधी मिलेंगी, और उस साइड पर अगर कभी अटैक होता डायरेक्ट अटैक होगा। तो ये चीज़ है, रशिया को लगा कि यार, एक तो अपना समुंदर इस तरीके से चलाया जाएगा, जो दो चार इम्पोर्टेंट उनके स्ट्रैटेजिक पोर्ट हैं, जैसे ही वो यूक्रेन पर वो लोग कब्जा डालते हैं, तो उनके जो स्ट्रैटेजिक पोर्ट है, जो नाटो की सेना है, वहाँ पर आ जाएंगी। तो अमेरिका का तो आर्थिक व्यवस्था वैसे ख़राब हो जाएगी, क्योंकि व्यापार होगा नहीं। व्यापार नहीं होगा तो लोग आपस में झगड़ा करेंगे। एक पुरानी कहावत है कि अ, हरियाणा की एक कहावत है कि टोटा हमेशा लड़ाई ही करवाता है। मतलब गरीबी में हमेशा लड़ाई ही होती है। तो जब गरीबी होगी तब लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो सब अलग अलग चलेंगे, तो रशिया और ज़्यादा टूटेगा। तो ये जो लड़ाई है, इसमें यूक्रेन एक मोहरा था बस। यूक्रेन को शायद इन
इनफॉर्मल तरीके में बोल दिया होगा नाटो वाले ने, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ने, कि हम आपका साथ दे देंगे, युद्ध होगा। अब जब युद्ध हो गया तो अमेरिका तो सबसे पहले अफगानिस्तान छोड़ कर भागा, वियतनाम छोड़ कर भागा। उसे सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है, जहाँ जहाँ उसका हित पूरा होगा वो वहाँ आएगा, जहाँ नहीं हित होगा वो भागेगा वहाँ से। उसको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में सिर्फ स्वार्थ ही काम करता है। तो रशिया अब धोने लग रहा है यूक्रेन को। हालांकि बड़ी दुखदायक बात भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको बेचारों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। और यूक्रेन बेचारा चिल्ला रहा है कि देखो मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्तों, ना कोई यूएन है, ना कोई डब्ल्यूटीओ है, ना कोई डब्ल्यूएचओ। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में ताकत सबसे बड़ी चीज़ है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर ये यूएस ने। आज जो यूएस कह रहा है कि भाई, यूएस ने बोला कि भाई ये गलत हो रहा था, रशिया ने कह दिया कि भाई तू भी तो इराक में जाकर घुसा था, तू भी तो अफगानिस्तान में जाकर घुसा था, जब तेरा मन करा आज हम यहाँ घुस गए। तो दोस्तों, और आज एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमेशा ताकतवर बनो। इसके पीछे देखो, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया है। अमेरिका की हिम्मत नहीं नॉर्थ कोरिया में घुस जाए, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर बम है। वो कब उड़ा के मार दे वहाँ, किसी को ना, किसी की हिम्मत नहीं जो ताकतवर है, जिसके पास न्यूक्लियर बम है। अरे इन बेचारों ने, यूक्रेन वालों ने खुद मेरे अपने ये जो है न्यूक्लियर बम सबमिट कर दिए थे, इन्होंने बनाए भी थे और अपने सारे हथियार बम सबमिट कर दिए। जीवन में दोस्तों, आप भारत की भी कहानी सुन लो। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत के पास पैसा था, लेकिन कहीं पर उस टाइम मुगल थे, कहीं पे मैसूर का राजा था, कहीं पर मराठा था, सब आपस में बटे पड़े थे, कोई एक बॉडीगार्ड नहीं था। जैसे सोने की दुकान पर होता ना, बड़े से वो सिक्योरिटी गार्ड एक बंदूक के साथ। तो जहाँ पे ये, हर देश, हर इंसान को एक बात क्लियर होनी चाहिए, अगर इस दुनिया में आप आए हो और कमज़ोर हुए तो ये कोई आपकी गलती नहीं, लेकिन आप कमज़ोर मरोगे ये आपकी गलती है। तो ताकतवर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरीके की ताकत। और जो जो देश जैसे ताकतवर हैं, अब गरीब आदमी कहेगा न्याय की बात, न्याय की बात, गरीब आदमी बस बचता ही न्याय। ताकतवर जो करता वही न्याय होता दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसलिए ताकतवर बनो। और भारत का शायद यही सपना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति बने। जब सबसे महान शक्ति होगी, ताकतवर आदमी शांति डिक्टेट कर सकता है, कमज़ोर आदमी शांति की बात नहीं कर। ताकतवर अगर आदमी अहिंसा की बात करेगा तो महानता है, कमज़ोर अगर अहिंसा की बात करेगा तो वो कर ही क्या सकता है, वो बस अहिंसा ही कर सकता है। सो प्यारे दोस्तों, अभी एक छोटी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भारत ने क्या स्टैंड लिया और क्या ये ठीक है और क्या ये गलत है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।